वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या है। तो ये रीडिंग आज की उनकी करंट एनर्जी पर है और ये रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप इन चारों को ध्यान से देख लीजिए। चारों में ही इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो ये उनकी आज की एनर्जी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चुन लिया है, सबसे पहले तो बताऊंगी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अबंडेंट हो। आज वो आपको एक पावरफुल पोजीशन में, एक अथॉरिटेटिव एनर्जी में फील करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान अगर आपसे रोज़ बात करते हैं, रोज़ मैसेज करते हैं, तभी उनको ऐसी फीलिंग आए। हफ्ते के 7 दिन होते हैं। आप हमेशा नोटिस करिए कि जो आप संडे को फील करते हो वो आप मंडे को नहीं फील करते। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी दिन की शुरुआत बहुत एनर्जेटिक होती है, हैप्पी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आज सारा दिन क्या करना है, क्यों करना है, कौन कौन से टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं, किन को मिलना है, किन से फ़ोन पे बात करनी है, किन के साथ जॉब पर जाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये जो करंट एनर्जी आपके पर्सन की है, ये उनके वर्तमान दिल और दिमाग की स्थिति को दिखाती है कि आपके लिए वो करंटली आज दिन भर या रात को किस तरह की फीलिंग्स में रहेंगे, क्या उनका थॉट प्रोसेस रहेगा। तो वो आपको ना अबंडेंट देख रहे हैं। उनको लग रहा है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में बहुत हैप्पी हो। आपको अपनी लाइफ में किसी की अब शायद उतनी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, क्योंकि आपने बहुत लोगों की हमेशा से सुनी है, बहुत लोगों के लिए केयर दिखाया है, अपने खुद की इच्छाओं को, अपनी खुद की डिज़ायर्स को आपने सेक्रीफाइस किया है। सिर्फ सामने वाला खुश रहे, आपके प्यार को समझे, सिर्फ इतना ही आप दूसरों से चाहते हो। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अब ना पासा पलट गया है। अब आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो और इनके प्यार को आप उतनी ज़्यादा वैल्यू देने के लिए अवेलेबल नहीं हो, या इस पर्सन को आप ऐसा दिखा रहे हो कि अगर आपने मेरी लाइफ में आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन आपके पीछे अब मैं गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूँ, रोने वाली नहीं हूँ, ना ही आपका रौब सहने वाली हूँ। क्योंकि ये पर्सन डोमिनेटिंग है, ये मैनिपुलेट करते आए हैं आपको, और अब इनको यही चीज़ें अपने पर भारी पड़ रही हैं। आपके लिए आज इस पर्सन का ऐसा भी एटीट्यूड होगा कि ये खुद से कोशिश करेंगे आपके लिए पैशन को दबाने की, फीलिंग्स को दबाने की, क्योंकि आपकी तरफ ना इनका रुझान बढ़ रहा है, आपकी तरफ इनका ध्यान खिंचा जा रहा है। वो कैसे भी हो सकता है, चाहे इन्होंने कहीं आपको हाल फिलहाल के दिनों में देखा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने आपके बारे में कुछ बताया भी हो सकता है कि देखो वो लाइफ में कितना आगे बढ़ गई है या बढ़ रहा है। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स। मुझे जो इजी लगता है, बिकॉज मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं इस तरह से रीडिंग्स को करती हूँ। कुछ लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि वो लोग नए आए होते हैं टैरो चैनल्स पर, उनको लगता है कि रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो उन लोगों के लिए बता दूँ, टैरो रीडिंग्स जो होती हैं ये एनर्जीज़ को पिक करती है, आपको गाइड करती है, आपको डायरेक्शन दिखाती है, और इसको जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोगों का ध्यान ना अदर ऑप्शंस की तरफ भी गया है। यहाँ पे कुछ लोग डबल माइंड है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आप मिरर कर रहे हो। जिन लोगों को नहीं पता कि एनर्जीज मिरर कब करती हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जब आप किसी
स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो या हायर लेवल सोलमेट के साथ सोल जर्नी पर होते हो, तब आपकी एनर्जीज मिरर करती है। शीशा दिखाना, आईना दिखाना। अब आप आईने के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको अपनी ही सूरत नज़र आएगी। वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। जैसा आप आज सारा दिन सोचोगे वो पर्सन आपके लिए वैसा ही फील करेंगे। अगर आप अच्छा सोचोगे उनके लिए कि ये मुझे याद कर रहे हैं, ये मेरे लिए आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, हम दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं, हम दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक बातें होने वाली हैं, मेरे पर्सन मेरे लिए परफेक्ट हैं और उनके लिए मैं परफेक्ट हूँ। हमारा बॉन्ड, हमारा कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव एनर्जी रखते हैं। हम दोनों का प्यार अनकंडीशनल है। तो ये कुछ मैंने आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले हैं, बताए हैं। एफर्मेशंस वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द या वाक्य होते हैं जो हमारी एनर्जीज़ को इंस्टेंट पॉजिटिव कर देते हैं, अपलिफ्ट कर देते हैं और हमारे थॉट प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक तरोताज़ा कर देते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वाओ, हम एफर्मेशंस जब भी बोलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो रिफ्लेक्ट करती है, वो रेडिएट करती है और दूसरे लोग हमसे फिर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट खुद नहीं कर रहे तो आज ये सारा दिन आपके कॉल मैसेज का वेट करने वाले हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ कुछ चैनल्ड एनर्जीज फील होंगी। चाहे इनको आपसे रिलेटेड कोई साइन नज़र आ जाए, कोई सिंबल, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई विज़न आ जाए, कोई डाउनलोड्स रिसीव हों, या हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपसे जुड़ा इनको कोई ना कोई यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो ये सॉरी बोलने के लिए भी आज आपको कॉल कर सकते हैं। सबके लिए टाइमिंग जो है वो आपके पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आने का या मिलने का या आपसे कॉल पे बात करने का, मैसेज करने का, वो अलग होगा। क्योंकि मुझे कुछ और कार्ड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा गाइडेंस दे रहे हैं कि ये रिलेशन जो है आप लोगों का, ये पूरी तरह से हील्ड कनेक्शन नहीं है। आप में से एक इंसान इस रिलेशन को नर्चर कर रहा है, एक प्रोवाइडर है, एक ही इंसान इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान बहुत स्लो है। तो आपके लिए अगले कुछ दिन इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 25 दिन। ठीक है, अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड अप्लाई कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र है, कुछ लोग व्रत रखते हैं कि हमारा रिलेशन ठीक हो जाए, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग डोनेशन चैरिटी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। तो आज ये ऐसा भी सोचने वाले हैं कि आप इस पर्सन से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है। अब इन पे यही एनर्जी भारी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना, तो सारी चीज़ें नोट होती रहती हैं कर्मों की किताब में। वो कर्मा घूम फिर कर इनको तकलीफ़ दे रहा है, इनको स्ट्रेस दे रहा है,
इनके अंदर एक फियर आ गया है, एक इनसिक्योरिटी आ गई है कि कहीं आपने इनको छोड़ दिया है, ऐसा ये सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने छोड़ा ही हो। यहाँ कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं और एक ही शहर से भी नज़र आ रहे हैं। तो दूरियां तो दोनों के बीच में बनी हुई हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि एक ही पर्सन कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता बना रहे, बचा रहे। दूसरा पर्सन सोचता तो बहुत है लेकिन एक्शन के कार्ड कम है। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, एलिमेंट सारे निकले हैं और यहाँ पे कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी और अगर ये आपको अच्छी लगी, आपका कनेक्शन बना, तो प्लीज़ लाइक देना है वीडियो को, कमेंट करना है आई क्लेम दिस रीडिंग और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आइए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आज दिन भर या कह लो आज इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कौन सी फीलिंग्स हैं, कैसी एनर्जी है, कैसे इमोशंस हैं। पहला तो यहाँ पर आपके पर्सन का चैनल्ड मैसेज है। वो आपको कहना चाहते हैं, मैं अभी भी तुम्हारी राह देख रहा हूँ, मुझे इंतज़ार है तुम्हारे वापस लौटने का। मेरा कहीं और दिल नहीं लगता क्योंकि जो प्यार तुमने मुझे दिया है वो मुझे कोई और नहीं दे सकता, ऐसा मेरा मन कहता है। तो ये मैसेज जो आपने अभी सुना, ये पर्सन आपको आज ऐसी एनर्जी में फील करेंगे कि शायद इन्होंने ना गलती कर ली है, आपको टाइम नहीं दिया या आपको ऐसा फील कराया कि मेरे पास तो दुनिया के और तमाम तरह के काम हैं, प्यार के लिए अभी वक्त नहीं है। हो सकता है ये पर्सन पहले आपको बहुत चेस करते थे, बहुत टाइम देते थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करना, मैसेज करना, आपके ऊपर चेक रखना, आपको पूछते रहना आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, फैमिली में कौन है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, शादी तक इन्होंने आपके साथ सोची होगी। लेकिन कुछ समय बाद इसी पर्सन ने इस एनर्जी को ख़त्म कर दिया। आपको लगा कि ये तो बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ फैमिली के कारण आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब्ड हुआ है, अभी भी है, लेकिन आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन की मुझे ना यहाँ पर इंटेंशंस अनक्लियर नज़र आ रही हैं, इरादे अनक्लियर हैं। वो इस रिश्ते से एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो अनक्लियर है। आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, या इस रिश्ते को सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं। तो ये जो इंसान है ये मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं या फिर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली वाले इनको किसी दूसरे ऑप्शन के लिए मना रहे हो, या इनके सामने फैमिली ने कुछ ऐसा प्रपोजल रखा हो, ऑफ़र रखा हो, जहाँ पर इनको फ़ायदा नज़र आता है। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भूल हुई, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम सॉरी। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने खुद जानबूझकर आपको छोड़ा होगा, या कोई ऐसी गलती कर दी है उन्होंने जो उनको पता था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ कुछ बातें छुपाई, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है लाइफ में जिसके साथ वो रिलेशन में बने रहे और इधर आपके साथ भी रिलेशन को कंटिन्यू रखते गए। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ना ब्रेकअप हुआ है। 40-45% लोगों का अपने पार्टनर से कई महीनों से कांटेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें ऑनलाइन चेक करते हो बट आपको कुछ हाथ नहीं लगता। मुझे इस पर्सन का ना आपकी तरफ जो
इरादा है वो मुझे अभी कोई बहुत अच्छा साइन या इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा गाइस। हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा और वक्त लग जाएगा, शायद कुछ हफ्ते, जो 2 हफ्ते हो सकते हैं, 6 हफ्ते हो सकते हैं, या फिर 9 हफ्ते हो सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का लकी नंबर 2, 6 या 9 होगा, या फिर आपके पर्सन का बर्थ नंबर, बर्थ डेट, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, लकी नंबर 2, 6 या 9 हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन, 6 दिन, 9 दिन वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आने वाले 2 महीने आप लोगों के लिए कोई सिग्निफिकेंट बदलाव लेकर आएंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन ये पर्सन अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, और फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, ताकि घर वाले इनको और भी ज़्यादा टेंशन दें, पैम्पर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट बहुत है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में पर्सनल डिसीजंस, अगर वो किसी को प्यार करते हैं तो वो खुद लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि हम प्यार तो कर लेंगे लेकिन शादी वहीं कराएंगे जहाँ पे घर वाले बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पर प्यार तो इन्होंने किया है आपसे, लेकिन मजबूर हैं, फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते और पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं। तो अभी ये रिलेशन ना ऑन एंड ऑफ ही चलेगा। अगर ऑलरेडी चल रहा है तो बहुत जल्द वापस रिकन्सिलेशन का चांस हाई है, लेकिन इरादे अभी भी मिक्स्ड सिग्नल दिखा रहे हैं। इस पर्सन की राशियां भी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये साइन इनके अगर होंगे तो इनका कोई एक्शन आपको 2, 6 या 9 हफ्तों में रिसीव होगा। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट है जिसमें लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन। फिर यहाँ पर कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं फायर एलिमेंट को, और इसमें भी तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बचा हुआ एलिमेंट है वाटर एलिमेंट जिसमें पाइसिस और कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है, मीन और कर्क राशि। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्लियर लग रहा है कि आज तो दिन भर ये ड्रीमी एनर्जी में है, आपको लेकर इमेजिनेशन करना, फैंटेसाइज करना, और बीच बीच में इमोशनली वीक पड़ जाना कि काश अगर आप इनके साथ होते तो इनको आप सपोर्ट करते, इनको आप अंडरस्टैंड करते, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर से टूटे हुए हैं। हो सकता है फैमिली वालों से कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशानी चल रही है, खींचातानी चल रही है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके कारण ही हुआ है। हो सकता है करियर के लिए या फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, या लॉस आया है कोई, उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, या कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, या अगर जॉब करते हैं तो उसमें स्ट्रेस है। तो अपनी फैमिली टाइम को ये मैनेज करने वाले हैं, और साथ के साथ आपका जो ख्याल है उससे भागेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि आपकी याद इनको ज़्यादा परेशान ना करे, बट ये अपने मन को संभालेंगे, ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे। तो आज सारा दिन तो इनकी एनर्जी ये ही नज़र आ रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, कमी फील कर रहे हैं। कुछ सैड सॉन्ग या कुछ ऐसे गाने या स्टेटस इनके सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो, और अगर ऐसा कुछ पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो एक इंडिकेशन होगा कि ये पर्सन आप ही के लिए उन सभी चीज़ों को लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आई है। और अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो तो फिर आपका ये कनेक्शन एक हायर लेवल
सोलमेट रिलेशन है या ट्विन फ्लेम जर्नी है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि ये ऑप्शन 2 जो है ये कार्मिक वालों का बहुत कम एनर्जी दिखा रहा है। ज़्यादातर तो यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो गाइस, इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी एंड उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो फटाक से, और कमेंट सेक्शन में एक छोटू सा कमेंट डाल दो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन 3 आपके लिए ना कुछ नंबर्स निकले हैं, और ये नंबर्स आपको गाइड करेंगे अगले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में। ये नंबर है नंबर 8। चाहे तो सिंगल 8 बहुत दिखेगा या फिर 888, 8888। कुछ लोगों के लिए नंबर 8 उनका बर्थ डेट नंबर है, लकी नंबर है, या अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी रूप में हो सकता है। पिछले 8 महीने भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ ना कुछ हुआ होगा पिछले 8 महीनों में, या पिछले साल अगस्त के महीने में। अगस्त से लेकर अभी तक लाइफ में कुछ आपके ऐसा उथल पुथल का टाइम रहा होगा, या कुछ लोगों के लिए गुड फॉर्चून आया होगा, या कुछ लोगों के पार्टनर ने इन 8 महीनों में आपसे इन एंड आउट बहुत किया होगा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। फिर जो अगला नंबर आपको दिखेगा वो बहुत ज़्यादा दिखेगा, वो है नंबर 2। 2222, 222, अकेला 2। आपके लिए मंथ ऑफ फरवरी भी इम्पॉर्टेंट है और अगले 2 महीने भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो यहाँ पे लास्ट नंबर आपको दिखने वाला है वो है नंबर 7। 777, सिंगल 7 या 7777। ठीक है, तो ये तो कुछ नंबर्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है आपके लिए, कैसे विचार हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। पहला कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट और शेम का कार्ड है। मतलब इंसान शर्मिंदा है। शर्मिंदा क्यों है भाई आपके पार्टनर? तो ऑप्शन नंबर 3, इस पर्सन को ना किसी चीज़ का पछतावा भी हो रहा है। कुछ ऐसा इन्होंने ज़रूर किया है जिसके कारण ये खुद पे गुस्सा निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और आज दिन भर इनको एक चिड़चिड़ापन, इरिटेशन फील होगी। शायद जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी से आर्ग्यूमेंट कर ले, अपने बॉस के साथ किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि घर से बाहर निकलते ही किसी से किसी भी बात को लेकर फालतू में लड़ाई हो जाए, क्योंकि इनका मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आज सारा दिन ऐसे ही रहने वाले हैं पार्टनर आपके। अगर आपसे इनकी बात हो रही है डेली, तो आपने नोटिस किया होगा कि 1-2 दिन अच्छे रहते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन इनको वही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा भी आज लगेगा कि इन्होंने एक सुनहरे मौके को अपने हाथों से खुद ही गंवाया है, और ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब मान रहे हैं। पहला कार्ड जो इनका आया था वो आया था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन अब जो रीडिंग आगे आगे इंटरेस्टिंग हो रही है वो इसलिए इंटरेस्टिंग हो रही है कि ये पर्सन ने आपको अंडर एस्टिमेट किया। इनको लग नहीं रहा था कि आपसे दूर जाकर ये एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद ही नहीं आएगी, ये अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे, टेंशन फ्री। शायद प्यार क्या होता है, कैसे निभाया जाता है, प्यार का मतलब क्या होता है, आपके आने के बाद इन्हें पता लगा होगा, या आपके जाने के बाद। क्योंकि जो अगले कार्ड्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो पर्सन है इनको पावर में रहना,
स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना, अथॉरिटेटिव एनर्जी रेडिएट करना, रिफ्लेक्ट करना सोसाइटी में ज़्यादा पसंद है इनको। प्यार, मोहब्बत, रिलेशन, फ्रेंडशिप, उसके लिए ये अपने लेवल को ना बहुत ज़्यादा गिराते नहीं हैं। इनको लगता है कि मैं अपने में अबंडेंट हूँ, मैं अपने में कंप्लीट हूँ, जो भी मेरी तरफ आना चाहता है खुद आए। थोड़ा सा ना ईगो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, प्राइड में ज़्यादा रहते हैं और यही इनको परेशान करता है। तो जो अगला मैसेज है आपके पर्सन का वो ये है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया है मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। हो सके तो माफ़ कर देना, मेरा दिल भी टूटा है। मैंने आपको क्लियर बताया कि ये पर्सन जो है आज चिड़चिड़ेपन की एनर्जी में है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना गाइज, या तो इनको किसी तरह का सबक मिल रहा है या फिर ये किसी ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे कि अगर मैं फ़ोन नहीं करूँगा तो वो तो कर ही लेगी, उसका तो कॉल आ ही जाएगा। आपने किया नहीं, या करने का बहुत मन करता होगा लेकिन आप रोक देते हो अपने आप को, बिकॉज आप या तो टैरो रीडिंग से गाइडेंस ले रहे हो या आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हाई होना स्टार्ट हो गया है कि आप ना बैलेंस कर पा रहे हो अपने इमोशंस को। पहले इनकी कही गई छोटी सी बात या इनका कोई भी एक्शन आपको ना तुरंत परेशान करता था, लेकिन अब आपने अपने आप को संभाला है। तो आज सारा दिन ना ये इसी कश्मकश में रहेंगे कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग ना जेंडरलेस रीडिंग है। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे जैसा इजी लगता है मैं वैसे बात करती हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप तो सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग करते हो, ऐसा नहीं है। जब आप फ्लो में रीडिंग करते हो, कोई भी टैरो रीडर है, अब इतने सारे लोग देख रहे हैं और हज़ारों की रीडिंग जो होती है कलेक्टिवली निकल कर आती है, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, थर्ड जेंडर सेक्स भी हैं, तो ये सबके लिए है, ठीक है। क्योंकि टैरो आपके एनर्जीज़ को पिक करता है और आपको गाइडेंस देता है। जेंडर से टैरो को कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो मुझे अगला जो लव मैसेज आपके पर्सन का मिला है वो ये है, मैं तुम्हें ऑनलाइन देखना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो कॉल करो। तो जो लोग डेली अपने पर्सन से वीडियो कॉल करते थे, रोज़ आदत बनी हुई थी, हैबिट बनी हुई थी, इतने टाइम पर हम वीडियो कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो शायद आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ है तो सबसे ज़्यादा इन्होंने आपका वीडियो कॉल मिस किया है। और अगर ब्रेकअप भी नहीं हुआ, इन एंड आउट है रिलेशन, तो ये आज ये फील करेंगे कि आप इनसे वीडियो कॉल पर बात करो, चाहे इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है। ऐसा विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, जिससे आपका मन करेगा कि मैं इनको ऑनलाइन चेक करूं, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि आपने ना अपनी एनर्जीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। आपको पता लग गया है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैं किस प्यार के लायक हूँ, मैं क्यों लोगों के पीछे प्यार की भीख मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। या तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जब से आप टैरो देखना स्टार्ट हुए हो आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आया है, आपने अपनी वैल्यू को, वर्थ को समझना शुरू किया है, या किसी से कंसल्टेशन लिया है, चाहे वो टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, फेस रीडर है, या कोई क्रिस्टल हीलर है। तो ये पर्सन आज सारा दिन परेशान है और ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। इस पर्सन की राशियां भी मैंने आपको बता दी हैं और आप लोगों के लिए एक
चैनल्ड गाइडेंस है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना, ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करें तो अच्छा है। आपका अगर मन करता है इनको कांटेक्ट करने का तो आप उस वक्त कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यूज़ कर सकते हो, टेलीपैथी, विजुलाइजेशन, 2 कप मेथड, या ग्रैटिट्यूड जनरल बना सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो, कुछ भी, ताकि आपका ना ध्यान उस वक्त डाइवर्ट हो जाए। मुझे तो यही मैसेज मिले हैं ऑप्शन नंबर 3 में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट डालते हो, वीडियो को लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप ही का फ़ायदा होता है उसमें। आपके टैरो कार्ड्स में एनर्जीज़ मुझे पिक करने में आसानी रहती है। तो आइए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, चौथा ऑप्शन जिन्होंने चुना है। सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। दिल और दिमाग तो इनका काम ही नहीं कर रहा गाइज। ये पर्सन तो 2 डायरेक्शंस में दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को हील करना चाहते हैं बट परेशान हैं। तो कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन के निकले हैं। पहला लव मैसेज आपके पार्टनर का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे तुमसे वीडियो कॉल करनी है, प्लीज़ जल्दी ऑनलाइन आ जाओ। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी रोज़ वीडियो कॉल पे बात होती है या होती थी कुछ महीनों पहले। तो ये आपकी वीडियो कॉल बहुत मिस करने वाले हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें करना चाहते हैं, या उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं जो आप पहले एक दूसरे में फील करते थे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और वर्चुअली भी, ठीक है। दूसरा लव मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आपको ना बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, हल्के में ले चुके हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसने मुझे कौन सा छोड़ना है, हमारी तो पहले भी लड़ाई हुई, हज़ारों बार हम लड़ते हैं, टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई है, फिर दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये पर्सन इस भरोसे बैठे हैं कि आप इनके जीवन में कभी भी नहीं जाओगे, आप हमेशा रहोगे। यही अगला मैसेज है इनका। मुझे तुम्हारा आज भी इंतज़ार है, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे बिना अकेले नहीं जी सकते। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाना। तो मैंने आपको क्लियर बताया है कि ये पर्सन एक कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस भी इतना है कि खुद से कोशिश नहीं करनी, वो खुद ही आ जाएंगे, ऐसा उनको आपके ऊपर विश्वास है। लेकिन मैं बहुत सारे दर्शकों को ये बता दूं, आप जब भी टैरो रीडिंग्स देखते हो तो कुछ भी अगर ऐसा पॉजिटिव सुनने को मिलता है, आप तुरंत रिएक्ट मत करा करो कि हाँ हमने वीडियो में सुना था कि वो हमारा वेट कर रहे हैं, चलो चलो हम खुद ही कॉल कर लेते हैं, चलो हम खुद ही मिलाते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाला ना और ईगो में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में हवा में आ जाना। तो आपने इस पर्सन को वो पावर ऑलरेडी दे दी है कि ये कई बार इस पावर का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी मासूमियत का पता है, आपके अंदर के जो लव एनर्जी है, जो केयरिंग एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है, नर्चर करना, नरिश करना, प्रोटेक्टिव रहना, इमोशंस आपके अंदर बहुत हैं, इनको लेकर आप जो पॉजेसिव रहते हो, वो एनर्जी इनको ना एक कॉन्फिडेंस दे रही है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी आज ये सारा दिन आपको याद करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे कॉल करने की, बट आप मत कॉल करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है। अगला लव मैसेज है, फैमिली प्रेशर इज़ स्ट्रेसिंग मी आउट। तो फैमिली के कारण इनको कोई प्रेशर है, दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है। शायद फैमिली आपको पसंद ना करते हों, या फैमिली इनके चॉइस पर कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे, ऐसा इनको मालूम है, और उसी रीज़न से ये थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का
कई सालों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और शायद उनकी फैमिली में आपके रिलेशन के बारे में पता हो या कोई डाउट हुआ हो। और जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, उनके घर वाले इस पर्सन को अपने चॉइस ऑफ पर्सन के साथ ही शादी के लिए अप्रूवल देंगे, ऐसा आपके पर्सन को ऑलरेडी मालूम है। तो वो इस रिलेशन में इसीलिए भी एफर्ट नहीं लगा रहे कि हमारा फ्यूचर तो बनेगा नहीं, तो क्या फ़ायदा मैं उसका दिल तोड़ूं, उसको झूठ बोलूं और फिर उसको इंतज़ार करवाऊं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को सच मालूम है और वो इस सच को झुटलाना नहीं चाहते, इस सच से भागना नहीं चाहते, बस अपने आप को दूर कर रहे हैं आपसे। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम में बहुत घमंड आ गया है, शायद मेरी वैल्यू तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं, मैं ना किसी को भी तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा हल्के में लेते हो। तो ये जो मैसेज है, आपके पर्सन क्लियरली कह रहे हैं कि ये आपके लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, बट इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ना एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। पहले ये आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए भी हमेशा से डिज़ायरेबल रहा हूँ, मुझे तो कोई भी ईज़िली मिल सकता है, लेकिन अब ये आपके लिए किसी को भी छोड़ना चाहते हैं। मतलब आपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर इनर वर्क किया है, सेल्फ ग्रो किया है, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम किया है, वो एनर्जी इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही है। तो इसी एनर्जी में रहना है गाइज, अपने आप को बदलना नहीं है। और सेल्फ लव करना सेल्फिश होना नहीं होता। कुछ लोगों को समझ नहीं आती सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना, बट घमंड में नहीं आना कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। ऐसा नहीं, मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये एनर्जी जब आपके अंदर आ जाएगी, वो सेल्फ लव को और एनहांस करेगी। फिर उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं तुम्हारे लिए हर कोशिश करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा सिर्फ एक साइन चाहिए। तो कोई इशारा आप इन्हें दे सकते हो, अगर आप इन्हें वापस लाइफ में मौका देना चाहते हो, कोई भी साइन, जैसे आप इनके लिए कोई स्टेटस लगा सकते हो, कोई डीपी चेंज कर सकते हो, कोई रील डाल सकते हो, या अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़्यादा नहीं हो तो इनसे फिज़िकली मिलकर अपने मन की क्लियर बातों को सामने रख सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए घर वालों को मनाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए शादी इनके साथ होने के चांस हैं, चाहे अभी आपके रिश्ते में रायता फैल गया है, डोंट वरी, क्योंकि कई बार जो रायता फैल जाता है उसको समेटने में टाइम लगता है, लेकिन किसी किसी डिश में फैला हुआ रायता भी स्वाद देता है, टेस्ट देता है, स्वादिष्ट लगता है। तो डेफिनेटली वेट तो है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही लोगों का ये रिलेशन शादी तक पहुंचेगा। बाकियों के लिए तो मुझे बहुत चैलेंज लग रहा है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको ना कई बार ऐसा फील कराया है कि आपका रिश्ता इनके लिए बर्डन है, आपके लिए वो कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे। एकदम बदल गए, एकदम छोड़ दिया, एकदम आपको ऐसा फील करा दिया कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में। चाहे फैमिली के लिए कहा है, किसी थर्ड पार्टी के लिए कहा है, या अपनी मजबूरी के चलते कुछ ऐसा कहा है। तो यहाँ पे सारे तरह के कार्ड्स निकले हैं, जिनमें कुछ लोग वो हैं जिनका ये कार्मिक रिलेशन है और आज दिन भर ये आपसे कनेक्ट करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। दूसरी तरफ वो कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर ने खुद ही रायता फैलाया है और घर वालों को मनाने का सोच रहे हैं। और इसी ऑप्शन में उन लोगों का भी कार्ड है जिनके पर्सन को ये धीरे धीरे पता लग रहा है कि जो सच्चा प्यार है वो मुझे
इसी इंसान ने दिया है जो कि आप हो। लेकिन अब वो इस सच्चे प्यार को कौन सी मंजिल तक लेकर जाते हैं, शादी करते हैं या सिर्फ कमिटमेंट में रहना चाहते हैं या कोई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये कुछ और वक्त मांगना चाहते हैं, कुछ महीने, कुछ हफ्ते या साल भर का समय। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होंगी बट ये टाइम लेगा। राशियां इस रीडिंग में सारी ही निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट तो हमेशा डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।